तो न्यूज नेशन इस वक्त आपको एक बड़ी खबर दे रहा है। दिल्ली हिंसा से जुड़ी जो खबर सबसे पहले आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। जरा देखिए, ये शख्स, यही वो शख्स है शाहरुख, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे थे एक वक्त पहले, तकरीबन 8 दिन पहले देश की राजधानी दिल्ली में, जब ये शख्स सरेआम दिन दहाड़े पिस्टल लहरा रहा था, फायरिंग कर रहा था और दिल्ली पुलिस के जवान के ऊपर पिस्टल को तान रहा था। यह शख्स अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली से तकरीबन 125 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली से इसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद की यह पहली तस्वीर है जो सबसे पहले आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर। शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की टीम अब इस शख्स को शामली से लेकर आ रही है दिल्ली। कई बड़े सवाल हैं जिसके जवाब इस शख्स से पूछे जाएंगे, जिसके जवाब इस शख्स को देने होंगे। आखिर कैसे इतनी बड़ी संख्या में हथियार पहुंचे, कारतूस पहुंचे, क्या यह हिंसा एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी, कब से इस तरीके की साजिश की जा रही थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और क्या इस हिंसा का दायरा सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित था या इसका दायरा कहीं ज्यादा व्यापक था। ऐसे कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब अब शाहरुख को देना होगा। शाहरुख के मददगारों की पहचान की जा रही है। यह खबर सबसे पहले न्यूज नेशन ने आप तक पहुंचाई है। दिल्ली दंगों का वो चेहरा जिसकी तस्वीर हर किसी के जहन में है, जिस शख्स को हर किसी ने देश की राजधानी में दिन दहाड़े पिस्टल लहराते हुए देखा था, उस शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं। 8 दिन बाद की तकरीबन ये तस्वीर है, अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीर है जब दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने इस शख्स को गिरफ्तार किया है उत्तर प्रदेश के शामली से। सीधा रुख करते हैं, एक बार फिर हमारे सहयोगी रुमान और वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रुमान, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ और अपडेट? देखिए, बिल्कुल शाहरुख के जो हाइड आउट थे, जो मददगार थे, उनके बारे में भी जानकारी हासिल की गई है। क्या उनके कामकाज हैं या फिर जिस दिन हिंसा हुई थी उस समय वो लोग कहां पर मौजूद थे, इसकी भी एक पूरा डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। क्योंकि इस हिंसा के अंदर सीधे तौर पर कहा गया था, पुलिस को भी इस बात के सबूत मिले थे, जो सीसीटीवी फुटेज थी या दूसरे जो मोबाइल वीडियोस थे, और इसके अलावा लोकल पुलिस ने भी कई लोगों को पहचाना था। इस भीड़ के अंदर, जो कि दंगाइयों की भीड़ थी, उसमें कई गैंगस्टर भी शामिल थे और बाहर से आए हुए लोग भी थे। और ऐसी स्थिति में अगर कोई बाहर से आया हुआ लोग हैं, भीड़ है, तो उसको इलाके की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता नहीं होता और उनको मोटिवेट करने वाला भी कोई चाहिए। पुलिस को ऐसा लगता है कि शाहरुख जी वो इस दंगों की कड़ी था, जो कि इस भीड़ को लीड कर रहा था, उनको मोटिवेट कर रहा था और रास्ता दिखा रहा था। सबसे आगे लीड करके पिस्टल के साथ फायरिंग भी लगातार कर रहा था ताकि भीड़ का हौसला बना रहे। किन लोगों को लेकर आया था और किन लोगों को वो लीड कर रहा था, इस सभी सवालों के जवाब शाहरुख से हासिल करने हैं। और जाहिर है कि शाहरुख से पूछताछ के बाद दिल्ली दंगों से जुड़े जो साजिश थी उसके कई राज बेनकाब होंगे। धीरेन्द्र, तो यहां से काउंटडाउन शुरू होता है उन तमाम बड़े सवालों के जवाब सामने आने का। देखिए, यही वो कड़ी है। चूंकि पहला मैंने बताया कि जिस तरह दंगे का पहला चेहरा इसी को माना गया, तो पुलिस के पास अभी इस तरह की लीड्स हैं। क्योंकि पुलिस को जो फुटेज मिल रहे हैं उनमें सब में आप देख रहे हैं दंगाई पहुंच रहे हैं, पथराव हो रहा है, फायरिंग हो रही है, लेकिन आखिर उनके हाथ तक पत्थर कैसे पहुंचे, उनको फील्ड तक कैसे लाया गया, ट्रकों का इंतजाम किसने किया, ये किसने तय किया कि उस वक्त इतनी भीड़ इस हिस्से में जाएगी, इस स्कूल को जलाना है, इस मकान को जलाना है, यहाँ मारना है, इस पेट्रोल पंप को जलाना है। ये तमाम छोटी छोटी हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी साजिश का एक अहम हिस्सा है। जो आप पूरे मकान, जो इस पूरी तिलिस्म को बुना गया, जिस पूरी साजिश से ये तैयार किया गया, उसका सही कड़ी ये शाहरुख है। और 3:30 बजे जब दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहेगी तो उस वक्त ये बताने की जरूर कोशिश करेगी कि आखिर इनको ट्रैक करते वक्त क्या क्या परेशानी और मदद करने वाले कौन थे। ये एक बड़ी चीज होगी जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अब से तकरीबन 2.5 घंटे के बाद दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर रखनी होगी, किस तरीके की जानकारी सामने आती है।